Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will do fill in the blanks with the appropriate prepositions. The number of blanks indicates how many words the preposition that is needed. कि इसमें टू और मोर देन टू वर्ड्स और वन वर्ड कैन बी नीडेड. तो आपको मैंने पता है कि बताया आपको कि प्रेपोजिशन जो है वो अप्रोप्रिएट लगानी है. अप्रोप्रिएट भी मुनासिब लगानी है. एक हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन जिसमें मोर देन वन वर्ड है और एक है सिंपल प्रेपोजिशन. नाउ लुक फर्स्ट एग्जांपल इज लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. द साइट ऑफ एनिमल्स dash cages always saddens me. The sight of animals in cages. ज़ाहिर है वो cages के अंदर होते हैं, ठीक है. In cages always saddens me. यानी cages के अंदर जितने animals होते हैं मैं उनसे बहुत क्या होती हूँ, sad होती हूँ. While Newton was sitting dash an apple tree. क्या किधर बैठा हुआ था न्यूटन जब आप उसने एक्सपेरिमेंट किया. न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री. तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर एन एप्पल ट्री. एन एप्पल फेल डैश हिज लैप इनटू हिज लैप. कहाँ पे गिरा एप्पल, इनटू हिज लैप. अच्छा, गुफरान ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू मी. गुफरान कहाँ पे बैठता था, नेक्स्ट टू मी in the canteen and wants me to share my lunch with him. और क्या चाहता था कि मैं उसके साथ लंच शेयर करूं. अब ये याद रखिएगा जब हम किसी के साथ कोई लंच वगैरह कोई चीज़ शेयर करते हैं तो विद का लफ्ज़ यूज़ करते हैं. क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, विद हिम. नेक्स्ट इज माई स्कूल इज़ वेरी क्लोज टू आवर हाउस. यहाँ पे क्या आएगा, माई स्कूल इज़ वेरी क्लोज टू आवर हाउस एंड आई कैन सी इट थ्रू द विंडो. अच्छा, जब आप कोई चीज़ इस तरह आर पार देख सकते हैं ना, जैसे ये पेज है, अगर यहाँ से मैं देखती हूँ दूसरी तरफ तो इसका मतलब है मैं इसके बीच में से देखती हूँ और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी थ्रू, THROUGH, थ्रू. द विंडो डैश माई रूम. थ्रू द विंडो फ्रॉम माई रूम भी हो सकता है या ऑफ माई रूम भी हो सकता है. तो फ्रॉम माई रूम या फिर ऑफ माई रूम. माई स्कूल इज़ वेरी क्लोज टू अवर हाउस एंड आई कैन सी इट थ्रू द विंडो of my room या through the window from my room. Sidra was waiting dash the bus stop at the bus stop. सिद्रा कहाँ पे वेट कर रही थी, at the bus stop when she saw her friend. जब उसने अपनी दोस्त को देखा walking towards her, उसकी तरफ आते हुए. तो क्या होगा, towards her. towards की स्पेलिंग है TOWARDS. यहाँ पे ऐसा आएगा. The robbers had broken dash the house at night into the house. यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो अंदर आगे तोड़ के, into the house at night and escaped with all the jewelry. क्या लेकर साथ चले गए, ज्वेलरी के साथ चले गए. with all the jewelry. what it is, with all the jewelry. next is please do not park your car. पार्क ना करें कार को कहाँ पे, डैश 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 our house. please do not park your car in front, FRONT, front of our house and block the gate. ज़ाहिर फ्रंट ऑफ द होगा तो तभी ब्लॉक हो जाएगा ना गेट. तो इसलिए आप कहेंगे डोंट पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस या आवर हाउस. तो इन फ्रंट ऑफ इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन. ये देखें, इन फ्रंट ऑफ. नेक्स्ट है गेटी वॉज अफ्रेड. गेटी इज़ अ नेम ऑफ अ वुमेन और अ गर्ल. गेटी वॉज अफ्रेड डैश द डार्क. किधर से होगा, गेटी वॉज अफ्रेड of the dark and wanted somebody to be with her at the night. Getty was afraid of the dark. फिर बोले Getty was afraid of the dark and what she was wanted somebody to be with her throughout the night. At night नहीं बल्कि THROUGH, through out the night का मतलब है पूरी रात. यहाँ पे थ्रू आउट द नाइट याद रखिएगा जब हम किसी काम को कहते हैं कि थ्रू आउट इस टाइम तक, तो थ्रू आउट द नाइट. व्हाट शी वाज वांटिंग, अ पर्सन हु कुड स्टे विद हर थ्रू आउट द नाइट. नेक्स्ट है देयर वाज अ बुक ऑन द टेबल एंड अ पाइल ऑफ पेपर्स. ऑन इट भी हो सकता है या बिसाइड इट भी हो सकता है. तो क्या होगा, ऑन इट
और beside it. beside का मतलब होता है इसके साथ. जैसे अब किताब है, एक बुक पड़ी हुई है. Now this is a book. There was a book on the table and there was a pen on the table या there was a pen beside the table. Beside the table इसके पास अगर पड़ा हुआ है तो हम कहेंगे beside the table. अगर इसके ऊपर पड़ा हुआ है तो on the table, on the book कहेंगे या beside the book. Okay? First we will say the book is on the table and the pen is on the book. But if the pen is beside it, we will say the pen is beside the book. Okay? Now you have understood? Next is put a stamp on the envelope. जब आप कोई एनवेलप या अपने लिफाफे के अंदर चीज़ें वो क्या नाम है रखते हैं ना, किसी के लिए ख़त भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, तो एनवेलप के अंदर डाल के भेजते हैं ना. आजकल शादियों में जब एनवेलप किसी को देते हैं उसके अंदर पैसे डाल के देते हैं, तो आप किसके ऊपर स्टैम्प करते हैं? पुट अ स्टैम्प. स्टैम्प क्या होती है? एक मोहर लगाना. पुट अ स्टैम्प ऑन द एनवेलप एंड ड्रॉप इट इन टू द, या फिर क्या कहेंगे? पुट अ स्टैम्प ऑन द एनवेलप एंड ड्रॉप इट into the mail, INTO, into the mailbox. Haris was so angry that he was shouting dash dash at the top of his voice. At the top of his voice. जब एक बंदा अपनी top of the voice बोल रहा है, यानी इतना shouting कर रहा है at the top of his voice. At the top of his voice. It is not writing. I'm very sorry, but I will pick another pen. Now I will tell you. At the top of his voice. यानी उसने अपनी जितना जोर लगा सकता था उस जोर के साथ उसने क्या किया? स्पीक किया. Then I shout किया. Sorry, shout. What he has done? He has shouted with the full voice, and we will say at the top of his voice. And would not listen dash us, would not listen to us, और हमें बिल्कुल भी नहीं सुना. dash 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 my warning him repeatedly, यानी मैं उसे वार्निंग देता रहा repeatedly. repeatedly का क्या मतलब होता है? बार बार. अब याद रखिएगा, repeat का मतलब होता है repeated ली, बार बार. यानी when you say something repetitively again and again, तो उसको क्या कहेंगे कि repeatedly I have told you. जिस तरह मैम कहती हैं आपको, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप अपना होमवर्क ख़त्म करके आया करें, and you are not listening to me. I am repeatedly telling you. तो इसमें उन्होंने क्या कहा है? dash dash and dash my warning him repeatedly. इसके अंदर क्या आएगा कि in spite of my warning, in spite of my warning him repeatedly, Salim refused to put on a pullover. यानी पहनने से इनकार किया. पुल का मतलब होता है एक कपड़ों के ऊपर जो आप एक और गर्म चीज़ पहनते हैं, जैकेट टाइप की, उसको कहते हैं पुलोवर. तो Salim refused to put on a pullover. Now he has come down. कैसे आया है? With a severe cold and fever. कि उसको हो गया क्या? कोल्ड एंड फीवर. उसको सर्दी लग रही है और बुखार हो गया. क्यों? क्योंकि मेरे कहने के बावजूद आई को कैपिटल करेंगे. इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग हिम रिपीटेडली, या कहेंगे डिस्पाइट ऑल माई वार्निंग्स, माई वार्निंग हिम रिपीटेडली. लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ का मतलब है कि इन स्पाइट ऑफ का मतलब है जब आप एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसकी जगह पे कोई और चीज़ आप करते हैं, तो मैं कहूँगी इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस यू आर डूइंग दैट. मैंने आपको ये कहा और आप क्या कर रहे हो? इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस यू आर डूइंग दैट. नेक्स्ट है, टेक अ लुक एट दिस. द पुलिस वर लुकिंग एट द एस्केप्ड कॉन्विक्ट. एट द, या फिर फॉर द एस्केप्ड कॉन्विक्ट्स. द पुलिस वर लुकिंग, किसके लिए देख रही थी पुलिस? फॉर द एस्केप्ड कन्विक्ट, यानी जो भागने वाले मुजरिम थे. कन्विक्ट कौन होते हैं? जो कल्प्रेट होते हैं, जो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, गिल्टी होते हैं किसी चीज़ के, उनको कहते हैं कॉन्विक्ट. द डॉग्स जंप्ड डैश द हेड. कहाँ से जंप किया? द डॉग, हेज कौन सी होती है? जो वो घास के पूरी दीवारें सी बनी हुई होती है ना, उसको हेज कहते हैं. क्या कहते हैं? HEDGE, हेज. तो क्या किया उन्होंने? द डॉग्स जंप्ड over the hedge
ऊपर से जंप किया. एंड रेन डैश द फॉक्स. किसके पीछे भागे? यहाँ पे क्या होगा? एंड रेन आफ्टर द फॉक्स. पीछे. आफ्टर मीन रेन आफ्टर. When you are behind something, you are saying that ये उसके पीछे भाग रहा है. I'm running after him. आप कहते हो ना छोटे बच्चों को कि sit down, don't run after him. उसके पीछे पीछे मत जाओ. Don't run after him. And sometimes some children always walk or run after their parents. हमेशा अपने, और कई तो कपड़ा पकड़ के रखते हैं पेरेंट्स का, तो ये रॉन्ग होता है. The plane was flying dash the Alps. प्लेन कैसे फ्लाई कर रहा था? Dash the Alps. Over the Alps. Over the Alps, but Neha was afraid. क्यों afraid थी? क्यों डर रही थी? To look out dash the window. To look out of the window. लेकिन फिर भी वो उस दरबार से देखने से घबरा रही थी. The book fell dash Roma's hand. From Roma's hand dash a thump on the floor. और क्या हो गया? Dash a thump on the floor with a thump on the फ्लोर. जैसे कोई चीज़ गिरती है और उसका पूरा निशान बन जाता है. द बॉल वेंट डैश द विंडो. कहाँ से गिरी बॉल? द बॉल वेंट, क्या होगा? थ्रू द विंडो. कहाँ से गिरी? द बॉल वेंट थ्रू द विंडो. जब हम कहते हैं ना किसी चीज़ में से निकल के, तो थ्रू द विंडो. एंड लैंडेड इन द सूप. सूप के अंदर गिर गई. कौन पी रहा था सूप बाउल? द गेस्ट्स. तो गेस्ट्स क्या हुए? जम्प्ड अप डैश देयर चेयर. फ्रॉम देयर चेयर्स. और वो एकदम जम्प्ड हुए फ्रॉम देयर चेयर्स. देयर वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस इन द रूम. और एकदम खामोशी होगी. साइलेंस का क्या मतलब होता है? खामोशी हो जाना. दो अ पाकिस्तानी, ही हैज़ बीन सेलेक्टेड टू प्ले डैश इंग्लैंड. फॉर इंग्लैंड. दो अ पाकिस्तानी, ही हैज़ बीन सेलेक्टेड, वो उसकी फिर भी सिलेक्शन हुई. टू प्ले फॉर इंग्लैंड भी हो सकता है, टू प्ले टू इंग्लैंड. फॉर इंग्लैंड इज मोर अप्रोप्रिएट. इफ़ यू वेट डैश सम मिरेकल टू हैपन. अगर आप किसी मिरेकल का या मोजज़े का इंतज़ार करेंगे. मोजज़ा क्या होता है कि अल्लाह उसको खुद ही कर देता है कोई काम, तो आपको खुद एक मेहनत करनी पड़ती है. अब ये नहीं कि आप कहें कि मार्क्स खुद ब खुद आ जाएंगे या ये काम खुद ब खुद हो जाएगा. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर एनी थिंग टू हैपन. ओके, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. द समथिंग इज़ happening. If you wait dash some miracle to happen, you will have dash wait for a very long time. If you wait for some miracle to happen, you have to wait for a very long time. The oranges were distributed. जब किसी चीज़ को दरमियान में बांटते हैं तो हम कहेंगे among the children. क्या कहेंगे? Among the children.